नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रतलाम की खबर के साथ, जहां पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है और पेट्रोल भरने के दौरान विवाद शुरू हुआ। चाकूबाजी के साथ जमकर मारपीट भी हुई है। 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। बजाना कस्बे की ये घटना है। हिरासत में एक नाबालिग आरोपी को ले लिया गया है। बाजना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप पर बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पेट्रोल पंप पर वो चाकूबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी घटना तब शुरू हुई जब पेट्रोल भराया जा रहा था। इसी दौरान पूरा विवाद शुरू हुआ। चाकूबाजी के साथ जमकर मारपीट हुई है। पेट्रोल कर्मचारी को आप देख सकते हैं जो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी से मारते हुए बदमाश को, और बदमाशों के हाथ में चाकू भी है। सुधीर जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था? देखिए, आरोपियों ने 110 रुपए का पेट्रोल भरवाया था। थोड़ी ही देर बाद तीनों आरोपी जो है 2 बाइक पे आते हैं। कहना ये था कि तुमने कम पेट्रोल दिया है, क्वांटिटी जो थी, जो मात्रा थी, वो तुमने 110 रुपए की नहीं दी है। और इसी बात को लेकर ये जो पेट्रोल पंप है जंग के मैदान में बदल गया। और आपको देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो आरोपी है चाकू लेकर जो है दौड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। घटना में 2 कर्मचारी घायल है। इनका जो बाजना का सरकारी अस्पताल है वहां पे इलाज जारी है। एक आरोपी को राउंड अप किया है, लेकिन यह घटना बता रही है कि आरोपी कितने बेखौफ है कि जो मतलब दिन के उजाले में भी इस तरह की वारदात करने में पीछे नहीं है। सरेआम चाकू लहरा रहे हैं, लट से जो कर्मचारी है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और भागने में भी कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सूझबूझ से एक आरोपी को राउंड अप किया है और जो बाजना थाना पुलिस है वो सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी साझा करने के लिए। बैतूल में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर का एक्शन देखने को मिला। कलेक्टर ने रात में ही धरपकड़ अभियान चलाया और अवैध रेत ले जा रहे 32 डंपर पकड़े गए हैं। एक पोकलिन मशीन को भी जब्त किया गया है। कई जगहों पर रेत के अवैध स्टॉक भी मिले हैं। ऋषु नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, अवैध रेत ले जा रहे 32 डंपरों को पकड़ा गया है, क्या जानकारी आपके पास? इनका मालिक कौन है और कैसे ये काम चल रहा था? जी देखिए, बैतूल में लंबे समय से जो शाहपुर घोड़ा डोंगरी का जो क्षेत्र है वहां पर नदियों से अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन जो है चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त था, जिसका गलत फायदा उठाकर जो माफिया है उन्होंने रेत के अवैध खनन और परिवहन की जो है ज्यादा स्तर पर किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से कलेक्टर के पास शिकायतें आ रही थी और कुछ उच्च अधिकारियों को ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि भोपाल तक शिकायतें गई है। उसके बाद कल रात कलेक्टर राजस्व मामले को लेकर एक्शन में आए। पूरी रात शाहपुर घोड़ा डोंगरी और भौरा जो भोपाल रोड है, बैतूल भोपाल मार्ग, वहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। 32 डंपर, पोकलिन मशीन, कई रेत के अवैध स्टॉक जो है जब्त किए गए हैं। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि शाहपुर के अरशद नाम का कोई एक रेत माफिया है, उसका एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया है अवैध रेत खनन का और परिवहन का। कलेक्टर फिलहाल जो है इन सभी जो जब्त किए डंपर है इनके खिलाफ और जो माफिया जिनके नाम आ रहे हैं उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एक्शन ले रहे हैं इन सबके खिलाफ। और ये भी बताया जा रहा है कि कई नदियों को, जो पहाड़ी नदियां हैं और कई बड़ी नदियां हैं, तवा नदी है, माचना नदी है, भारी स्तर पर यहाँ से अवैध खनन रेत का किया गया है और नदियों को, पर्यावरण को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए ऋषु। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का लंबे समय से बीमार होने के चलते निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। रतलाम में पेट्रोल पंप पर विवाद, चाकूबाजी और जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी आया सामने। खंडवा के अस्पताल में लगी आग, सोलर पैनल के बैटरी रूम में लगी थी आग, लाखों रुपए की बैटरी आग की चपेट में। बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, इमलीपारा रोड पर अवैध दुकानें ध्वस्त। बीजापुर में टीआई की गाड़ी पर नक्सलियों का हमला, विस्फोट में थानेदार और आरक्षक की बाल बाल बची जान। खरगोन में बुजुर्ग ने पेड़ से लगाई छलांग, पुलिस क्रेन की मदद से उतारने की कर रही थी कोशिश। शिवपुरी में शहर के पास पहुंचा तेंदुआ, एक मरे हुए भैंस को खाता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। बिलासपुर के रतनपुर के भीखमा तालाब में दिखा मगरमच्छ, लोगों में दहशत। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने बस पर बोला हमला, बस चालक के साथ मारपीट कर हुई 30,000 रुपए की लूट।
छतरपुर में डीजल चोरों की करतूत कैद, सीसीटीवी में कैद हुई डीजल चोरी की वारदात। बलरामपुर में समिति प्रबंधक का फड़ मुंशी से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल। भिंड में वैसली डैम में नहाने गए दो दोस्त में से एक दोस्त डूबा। पहले दोनों दोस्तों ने की थी शराब पार्टी, नशे में डूबा युवक। जांजगीर चांपा में भगवान भरोसे जिला अस्पताल में ज्यादातर डॉक्टर नदारद। जिला अस्पताल में डॉक्टर निजी अस्पताल में करते हैं काम। बिलासपुर में रघुराज सिंह स्टेडियम की 4 दुकानों को नगर निगम ने किया सील। फरार कांग्रेस नेता तैयब हुसैन के कब्जे से एक दुकान को कराया मुक्त। दुर्ग में लापरवाही पर शासन ने लिया बड़ा एक्शन। शासन ने दुर्ग और रिसाली निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा शो कॉज नोटिस। बस्तर में मतगणना के पहले कांग्रेस को सता रहा है मतों के चोरी होने का डर। मतगणना स्थल के बाहर प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर कार्यकर्ताओं को किया गया तैनात। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के बयान पर बीजेपी के सोशल मीडिया पर महापौर को किया ट्रोल। लिखा, महापौर जी आपकी कुर्सी किसी बीजेपी पार्षद को दे दीजिए। अंबिकापुर में किराना दुकान में लगी आग, दुकान में पेट्रोल देने के वक्त हुआ हादसा। सूरजपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का कोमोडो ड्रैगन, खेत में काम करते समय किसान को दिखी विशालकाय छिपकली। मनेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की आपस में टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत। मुरैना में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने की माता पिता की हत्या, सोते समय लोहे की रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। इंदौर में युवती ने वीडियो जारी कर पिता पर देवर की हत्या कराने का आरोप लगाया। दहशत में जी रहे परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कई सालों से खराब एनकट के गेट की मरम्मत की गई। कार के भोजशाला का 55वें दिन का सर्वे जारी, गर्भगृह और उत्तर दिशा समेत कई जगह किया जा रहा सर्वे का काम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जांजगीर चांपा में फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर 22 लाख रुपए लोन निकालने वाले पटवारी गिरफ्तार। HDFC बैंक राजिम दरियाबंद से निकाले थे 22 लाख रुपए का फर्जी लोन। मुंगेली में बेखौफ चोरों ने 5 घरों के ताले तोड़े, 3 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए की गहनों की चोरी की, सीसीटीवी में वारदात आई। भोपाल में बदमाशों का कहर, बदमाशों ने 12 गाड़ियों में की तोड़फोड़, 8 से 10 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। दरियाबंद में रेत माफियाओं को रोकने के लिए खनिज विभाग का नया पैंतरा, रेत निकालने के रास्ते पर बना दी 25 फीट की दीवार। धमतरी में दंतैल हाथी की दहशत, 8 गांवों में जारी किया गया अलर्ट, वन विभाग ने कराई मुनादी। दमोह में मध्यांचल बैंक में 40 लाख की लूट का खुलासा, बैंक कर्मियों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस ने लूट के पैसे बरामद किए। राजधानी रायपुर में आज 1.5 लाख घरों का नल रहेगा सूखा, पानी की सप्लाई पर 10 घंटे का मेगा ब्लॉक। इंदौर में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, वसीम उर्फ शाकिर को पुलिस ने पैर में मारी गोली। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद आज नर्सिंग की परीक्षा, 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे शामिल। प्रचार के रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। चुनाव प्रचार में जुटे शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हरदा में आगजनी की घटना से दहशत, कॉम्प्लेक्स में अब तक 5 जगह लग चुकी है आग, कॉम्प्लेक्स में आग लगाने का है अज्ञात पर आरोप। सीधी में नशे के काले खेल का खुलासा, कोरियर के जरिए की जा रही थी कफ सिरप की सप्लाई। जबलपुर में वेयरहाउस पर प्रशासन का छापा, तहसीलदार ने टीम के साथ मारा छापा, बड़ी मात्रा में पुराना और खराब गेहूं मिला। धमतरी में मंदिर में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों से करते थे चढ़ावे और बर्तनों की चोरी। राजनांदगांव में हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लालच में घटना को अंजाम दिया। राजनांदगांव में अवैध शराब बेचते और तस्करी करते 11 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 162 पौवा अंग्रेजी और देसी शराब जब्त। कोरबा में पत्नी के साथ बाजार गए पति के गले पर चाकू से हमला, पत्नी के शोर मचाने पर नकाबपोश मौके से फरार। बलौदाबाजार में सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने तहसीलदार को लिखा पत्र, मामले में फरार आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। अंबिकापुर के मैनपाट में जर्मन टूरिस्ट बने चर्चा का विषय, जर्मन टूरिस्ट हनुमान भक्ति में है लीन।
कांकेर में 2 महीनों से नहीं मिला ग्रामीणों को राशन की समस्या लेकर पहुंचे कलेक्टरेट। पन्ना में तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों की दर्दनाक मौत। भोपाल में नई पार्किंग नीति का ड्राफ्ट तैयार। एमपी में अब पार्किंग व्यवस्था होगी कैशलेस। एमपी में अब फास्टैग से जुड़ेंगे पार्किंग। बिलासपुर में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीहोर में आज से रुद्राक्ष का वितरण निःशुल्क होगा। अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण। एमपी में भीषण गर्मी के बीच बारिश के आसार। अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। काशी में क्रूज पर पीएम मोदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान जब पीएम मोदी से मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और ना ही करेंगे। ये उनका संकल्प है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी। न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूं कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। टीकमगढ़ के सुजानपुर गांव में आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा किया जाता है। गांव में अलग अलग जातियों के 3 कुएं बने हुए हैं और जाति से संबंधित लोग ही कुएं से पानी भरते हैं। एक जाति के लिए बनाए गए कुएं से कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पानी नहीं भरने जाता। हालांकि बातचीत में गांव के लोग इससे इनकार करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। हैरत की बात यह है कि इस गांव में नल जल योजना भी चालू नहीं है।
टीकमगढ़ का सुजानपुरा गांव यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो 3 कुएं अलग अलग जाति और समाज के बने हुए, यहाँ पे जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो 3 कुएं हैं, जो सबसे पहले यह कुआं है जहाँ पे सवर्ण समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं और इस कुएं, उसके बाद जो दूसरा कुआं है वो अहरवार समाज का है और तीसरा कुआं है वो वंशकार समाज के लोगों का है। तो तीनों कुएं एक ही परिसर में बने हुए हैं और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कई साल पुरानी है, परंपरा यहाँ पे चली आ रही है और एक दूसरे के कुएं पर कोई पानी नहीं भरता है। यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने कुओं से पानी भरते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, यहाँ पे पानी का बंटवारा कैसा होता है? ऐसा होता है कि सब अपने अपना पानी अलग अलग बहते हैं। जैसे जो पिछला वर्ग है तो उसके लिए जो कुआं है, यह बांधन के लिए वो कुआं है, वंश कानन के लिए वो कुआं है। जो पहले से योजना माने गाँव के हिसाब में जी चलती है। तो यहाँ पे छुआछूत या जातिवाद माना जाता है? हाँ, माना जाता है। आपका ये अलग कुआं है? बिल्कुल जी, हम करते भी तो हैं। अगर जब पुर जाता गिर जाता तो बनवाते हैं, उठवाते हैं, मालवा साफ करते हैं और फिर पानी ऊँच करते हैं। मेंटेनेंस आप ही लोग करते हैं? हाँ, कोई नहीं, कोई किसी के भी नहीं करवाता है। तो एक दूसरे के कुएं से पानी नहीं भरते हैं? ना हम भरने देते ना भरती है। जैसे मान लो अलग अलग समाज की जैसे पहले से परंपरा चली है वही अभी चल रही। तो अलग अलग समाज की जो परंपरा है वो कई सालों से यहाँ पे चली आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये कुआं है, ये यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यादव हैं, वो इस कुएं से पानी भरते हैं। या दूसरा कुआं है जो अहरवार समाज के लोगों का बना हुआ है। अहरवार समाज के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी की बड़ी समस्या है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। क्या समस्या है पानी की? पानी की बहुत समस्या है साहब, पानी नहीं मिलेगी। जैसे अब यहाँ पे वो 3 कुआं है ना, तो वो अपने पे भरेंगे, हम अपने पे भरेंगे। अब पानी नहीं मिल रहा तो भाटन जाने पड़ते पानी भरने को, दूर दूर से ले आते हैं। एक दूसरे के कुएं से नहीं भरते? जा सकते हैं, कोई किसी के कुएं पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाते? वो अपने पैर से परंपरा बनी साहब, तो नहीं जाते हैं। उनकी मर्यादा अपनी रखें, हम अपनी रखें, अपने पे मर्यादा से पानी भरते हैं, कोई किसी के पे नहीं जा सके। तो एक दूसरे के कुएं से कोई पानी नहीं भरता है। क्यों साहब, क्या है समस्या यहाँ पे पानी की? पानी की जो मोटर दही जो कछुए है सो टेढ़ा। तो ये अहरवार समाज का कुआं है। यहाँ पे सिर्फ अहरवार समाज के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे पानी की समस्या खड़ी हो गई है। और इसके बाद जो तीसरा कुआं है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वंशकार समाज के लोगों का कुआं है। यहाँ पर सिर्फ वंशकार जाति के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि गर्मी का मौसम है और इस वजह से यहाँ पे यह कुआं काफ़ी सूख गया है और पानी ना होने के कारण अभी दूसरी जगह से पानी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये 3 कुएं जो अलग अलग समाज और अलग अलग जाति के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति के आधार पर ही पानी का बंटवारा होता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। जो ग्राम सोजारा में जो पानी की समस्या है उसके संबंध में एसडीएम से जांच कराई गई थी। तो एसडीएम के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे 3 ब्रिटिशकालीन कुएं हैं, जिनमें से एक कुआं सूख गया है। वर्तमान में 2 कुएं में अभी पानी है। पानी में थोड़ा कम है ज़रूर, लेकिन गांव के जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से कुएं का पानी भरते हैं। हमारे तो दादाजी के समय से भी हमें ये प्रथा चली आ रही है। 3 कुआं थे वहाँ पर, तो वो मोहल्ला बसे हुए हैं। बीच में एक नाला है, वहाँ पर पानी स्तर थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उन लोगों ने गड्ढा करके माने बना के और पानी की व्यवस्था कर ली थी। तो अपने हरदा में स्वामी विवेकानंद कॉम्प्लेक्स के रहवासी अज्ञात व्यक्ति से डरे हुए हैं। डर भी इतना कि कॉम्प्लेक्स के लोग रात में गश्त कर पहरा दे रहे हैं। दरअसल कॉम्प्लेक्स में बीते 2 दिनों में आगजनी की 5 घटनाएं हो गईं। आरोप यह है कि अज्ञात व्यक्ति घर के दरवाजों और गलियारों में रखे सामान में आग लगाकर गायब हो जाता है। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है और ना ही किसी को आते जाते दिखाई दे रहा है। लोगों ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की, पर नतीजा कुछ भी नहीं। आगजनी की घटनाओं के बाद अब लोगों ने खुद ही गश्त का फैसला ले लिया है। तो यह अज्ञात व्यक्ति है कौन आखिर, ये बड़ा सवाल। लोगों का यह कहना है कि 2 से 3 दिन में 5 जगहों पर आगजनी की खबरें आ चुकी हैं, आगजनी का मामला आ चुका है,
लेकिन आग किसने लगाई अब तक यही नहीं पता चल सका है। सीसीटीवी जब खंगाले जा रहे हैं तो सीसीटीवी में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब तक 5 जगहों पर आग लग चुकी है। घटना हो रही है कि मतलब 11 बजे रात को हुई थी ये घटना, और गादी रखी थी और गादी में आग लगी थी और हम लोग बाहर जो नहीं, जब धुआं हुई जब हम लोग बाहर निकले। क्या अपने आप लग रही है या अपने आप लग रही है? नहीं, कोई लगा रहा है और लगा के 10 मिनट में भग जा रहा है। पिछले 2 दिन से पूरे कॉम्प्लेक्स में एक ही दिन में 3 जगह आग लगाई गई है और हम लोग रात में 4 बजे तक गश्त देते रहे। पुलिस में 1-2 बार इंफॉर्मेशन भी दी है। घरेलू शोध संस्था स्कॉच की एक रिपोर्ट में मोदी सरकार में रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। रिपोर्ट को बनाने के लिए 80 केस का अध्ययन भी किया गया। मोदी सरकार में रोजगार पर सबसे नई रिपोर्ट। दस साल में मिले 51 करोड़ 40 लाख रोजगार। मोदी सरकार में रोजगार का रिपोर्ट कार्ड। घर चलाना है तो पैसा चाहिए, घर खरीदना है तो पैसा चाहिए, घर से किसी सफर पर निकलना है तो भी पैसा चाहिए। पैसों पर पूरी अर्थव्यवस्था है, पैसों पर ही एक इंसान का पूरा परिवार टिका होता है और पैसा आता है नौकरी से, कारोबार से, रोजगार से। विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिए। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो विपक्ष के लिए उठाए सवालों का जवाब दे सकती है। घरेलू शोध संस्थान स्कॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए। क्रेडिट योजनाओं से 25 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिले। सरकारी योजनाओं से 19 करोड़ 70 लाख रोजगार पैदा हुए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये रोजगार लोगों को कैसे मिले। इसका जवाब भी स्कॉच ग्रुप की रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 24 के दौरान 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए। इसमें 19 करोड़ 79 लाख रोजगार सरकार की बनाई योजनाओं और नीतियों की वजह से पैदा हुए, जबकि 31 करोड़ 61 लाख रोजगार लोगों को लोन की मदद से बनाए कारोबार से मिले। रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था ने करीब 80 केस का अध्ययन किया। रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं के आंकड़ों को भी शामिल किया गया, जिसके बाद इस रिपोर्ट को मोदीनॉमिक्स का रोजगार पर प्रभाव के शीर्षक से जारी किया गया। रिपोर्ट बनाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे किसी महिला या आदमी ने सरकारी सहायता से अपना कारोबार खड़ा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि रोजगार पैदा करने में कैसे पीएम मुद्रा योजना की मदद मिली। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे कोई क्रेडिट योजना रोजगार पैदा करने में मददगार हुई। और यही वजह है कि सरकार की नीति, निवेश और योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। लोग अपने और समाज के लिए रोजगार पैदा करने में कामयाब हुए। इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि मोदी सरकार ने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने कारोबार को बड़ा करने में मदद की। रिपोर्ट में मोदी सरकार में रोजगार को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र किया गया। मोदी सरकार की नीतियों से करोड़ों रोजगार पैदा हुए। मोदी सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। क्रेडिट गैप में 12.1% की गिरावट आई। प्रधानमंत्री जनधन योजना से बैंक और लोगों के बीच की दूरी कम की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए कारोबार के लिए लोगों तक मदद पहुंचाई गई। इस रिपोर्ट के जरिए ये साफ करने की कोशिश की गई है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। एक कारोबार जो कई लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है, वो भी रोजगार ही है। एक रोजगार वो भी है जिसमें हर इंसान अपनी मर्जी और सरकारी सहायता से अपने लिए आर्थिक आजादी हासिल कर सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।